तो ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड किया है केसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो केसी इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना एंड चंडीगढ़ का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो जहां पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड पीसी पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं Acer Nitro 5 2021 की अनबॉक्सिंग, गेमिंग रिव्यू, सिनेबेंच स्कोर एंड थर्मल टेस्टिंग, सभी चीजें एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दी मैंने। तो वीडियो के एंड तक वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। जिन्होंने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे प्रेस कर देना एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो इस लैपटॉप का Amazon लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड साथ के साथ अदर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेकआउट कर लेना। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए फटाफट Ryzen 5 5600H वाले की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू भी लाऊं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो सबसे पहले कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो साइड में मैंने 2020 वाला भी नाइट्रो 5 रखा हुआ है, क्योंकि थोड़े बहुत डिज़ाइन में चेंजेस किए गए हैं न्यू वाले मॉडल में, तो वो भी हम कंपेयर कर लेंगे, आपको मैं फ़र्क बता देता हूँ। तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं अब। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिलता है, इसके ऊपर एक और बॉक्स होता है जो कि प्लेन है। तो सब में सेम ही होता है फिर बॉक्स एसर में। तो साइड में आपको एक छोटा बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर एक न्यू आइटम आई है। न्यू आइटम तो नहीं, मतलब एसर की पहली बार देख रहा हूँ मैं ये चीज़। तो पहले तो हमें देखने को मिलती है पावर कॉर्ड एंड दूसरा अडेप्टर, एक और चीज़ भी है अंदर। तो अडेप्टर वही अगेन 135 वाट का ही है, तो ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं कितनी बार दिखा चुका हूँ, यही चार्जर हमेशा होता है। तो ये नई चीज़ देखने को मिलती है, नई तो नहीं है, चलो हार्ड डिस्क लगाने की केबल है, मतलब हार्ड डिस्क लगाने की केबल है ये। एंड साथ में स्क्रूज हैं उसके हार्ड डिस्क के। तो क्योंकि ये SSD वाला मॉडल है तो हार्ड डिस्क लगाने के लिए आपको ये केबल मिल जाती है अलग से। तो उसके बाद आपको थोड़े पेपर वर्क एंड लैपटॉप निकालते हैं बाहर। तो ये आपको वारंटी कार्ड एंड कुछ स्टिकर्स एंड ये यूज़र मैनुअल गाइड वगैरह, तो इसे रखते हैं साइड पे। तो लैपटॉप आपको कुछ इस पैकिंग में आपको देखने को मिलता है, तो बहुत ही यार सॉलिड पैकिंग की गई है। निकालते हैं बाहर, फिर डिज़ाइन की बात करते हैं। तो ये रहा हमारा 2020 वाला Acer Nitro 5। तो डिज़ाइन कंपेयर कर लेते हैं अब। तो डिज़ाइन देख लो आप, थोड़ा बहुत तो फ़र्क आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसी लाइंस हैं एंड यहाँ पे कुछ ऐसी लाइंस हैं। तो फ्रंट से थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया गया एंड साइड से भी कलर चेंज किया गया थोड़ा। तो पुराने वाला देखो आप, यहाँ पे रेड कलर में है, थोड़ा सा मतलब डार्क रेड है। एंड इस साइड जो है वो अब कर दिया हुआ है इन्होंने, मैरून कलर कर दिया हुआ है। थोड़ा बहुत रेड भी है एंड मैरून भी लगता है, तो आप साइड टू साइड कंपेयर कर लो। ये देखो, तो थोड़ा बहुत कलर में फ़र्क कर दिया हुआ है। एंड फ्रंट चैसी में ये ऐसी दिखती है एंड ये अब ऐसी दिखती है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है डिज़ाइन में, बिल्कुल थर्मल सिस्टम वगैरह बिल्कुल सेम है। एंड पीछे से भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, वही 4 रबर ग्रिप्स हैं, ड्यू स्पीकर्स हैं, एयर इनटेक के वेंट्स हैं एंड पोर्ट्स की प्लेसमेंट भी बिल्कुल वही सेम है एंड वेंट्स की भी। तो अब बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल सेम है, वही 2020 वाली मॉडल वाली, बिल्कुल प्लास्टिक है, हर जगह प्लास्टिक यूज़ किया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन हैंड से, तो हो जाता है ओपन। एंड अंदर से भी एक चेंजेस किया गया है जो कि है टच पैड। तो जो नाइट्रो 5 वाले यूज़र हैं उन्होंने पहचान लिया होगा फ़र्क। तो ये देखो, ये फ़र्क है टच पैड का। तो इसमें रेड कलर की आउटलाइन थी, रेड कलर की, एंड इधर इन्होंने हटा दी है। तो मुझे पर्सनली ये अच्छा लगता था इसका रेड कलर का आउटलाइन। तो अब कर लेते हैं बूट। बैटरी पे होगा बूट, देखते हैं कितना टाइम लगता है बूट होने। महीने 2 महीने 3 महीने कितना महीने लगता देखिए। तो बहुत ही छेती बूट हो चुका है यार, मतलब बहुत जल्दी हो गया बूट। तो अब बात कर लेते हैं लैपटॉप की स्पेक्स की। तो डिस्प्ले की बात करते हैं सबसे पहले। तो 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम है। तो 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम कितना सच है ये तो नहीं पता, Amazon में तो यही मेंशन है कि 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम है। एंड 45% NTSC के अंदर एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस है। CPU की बात कर लेते हैं तो i5 11 जनरेशन है, जो कि 4 कोर वाला CPU है। तो CPU का पूरा नेम आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, i5 11 300H। एंड रैम की बात करें तो 8 GB की रैम है, जिसमें से 7.8 GB यूजुअल रैम है। तो 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम है, चलो इंटेल 3200 मेगाहर्ट्ज यूज़ करने लग गया है रैम। एंड एक एम्प्टी स्लॉट है जिसमें आप 32 GB तक रैम को अपग्रेड कर सकते हैं।
तो स्टोरेज की बात करें तो ये 512 GB NVMe SSD वाला वेरिएंट है। तो आप अलग से हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, आपको वो दिए हुआ है इन्होंने केबल। वाईफाई 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5 भी है, एंड इंटेल का आयरस है जो कि XE मतलब इंटीग्रेटेड GPU है, तो इससे कोई मतलब नहीं आपको वैसे। तो 1650 ग्राफिक कार्ड है जो कि GDDR6 वाला है, 4 GB VRAM है। टच पैड एंड कीबोर्ड की बात करें तो बिल्कुल वही पुराने वाला सेम है, बस टच पैड में जैसे कि आपको मैंने बताया आउटलाइन थी पुराने वाले में, इसमें नहीं है। बाकी क्वालिटी वगैरह बिल्कुल सेम है, टच पैड एंड कीबोर्ड वैसे ही काम करते हैं जैसे पहले थे। तो कीबोर्ड की बात करें तो RGB कीबोर्ड है, वही 4 जोन RGB है एंड फुल साइज़ का कीबोर्ड है। तो लैपटॉप की पोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे Type-C एंड 2.0 वाला एक USB पोर्ट एंड HDMI पोर्ट एंड यहाँ पे वेंट है एंड पीछे चार्जिंग जैक है। एंड इस साइड बात करें पोर्ट्स की तो यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं जो कि 3.1 वाले हैं एंड साथ में हेडफोन वाला कॉम्बो जैक, माइक भी सपोर्ट करता है, तो लैन स्लॉट एंड साथ में वेंट। एंड लैपटॉप के स्पीकर्स की बात करें तो वो बैक साइड ड्यू स्पीकर्स हैं। तो ऑडियो सैंपल मैंने आपको ऑलरेडी सुनाया हुआ है, मतलब 2020 वाली अनबॉक्सिंग में, तो उसमें आप देख लेना। वैसे स्पीकर्स तो एवरेज ही हैं, ना ही ज़्यादा लो हैं ना ही ज़्यादा हाई साउंड है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Cinebench R23 स्कोर के बारे में। जो मल्टी कोर स्कोर आया वो है 6435 एंड जो सिंगल कोर स्कोर आया वो है 1430। तो अब हम कर लेते हैं थर्मल टेस्टिंग। तो 10 मिनट का टेस्ट मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया। अब देख लेते हैं टेम्परेचर्स कितने जाते हैं। फ़ैन का मोड जो है ना वो ऑटो मोड पे है, टेम्परेचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको मैं बताता हूँ, अगर क्लियर नहीं आता वीडियो में तो आपको मैं बता दूँगा, टेंशन ना लो। तो पहले आपको मैं दिखाता हूँ नाइट्रोसेंस। तो नाइट्रोसेंस से देखो फ़ैन का मोड ऑटो मोड पे है। तो अगर टेम्परेचर्स हाई जाते हैं तो हम मैक्स मोड पे भी ट्राई करते हैं। टेम्परेचर वैसे ऑलरेडी 88 तक पहुँच चुके हैं। जूम करके मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ आप देख लो, 88 डिग्री जा चुका टेम्परेचर। एक बार 90 भी हो चुका टच, 92 भी हो गया टच। तो एक बार देख लेते हैं मैक्स कितना जाता है ऑटो मोड पे फ़ैन के। तो 92 तक तो जा चुका हुआ है। अभी तो मतलब 1 मिनट हुआ है टेस्ट स्टार्ट हुए को। तो थर्मल डिज़ाइन इसका वैसे सेम ही है पिछले वाले मॉडल से, 2020 वाला। तो एक कंपैरिजन वीडियो मैं हो सके तो मैं बना दूंगा, इसमें आपको बताऊंगा कि राइजन के टेम्परेचर्स अच्छे हैं या इंटेल के। वैसे तो आपको पता ही है किसके अच्छे होने वाले हैं। तो 92 डिग्रीज मैक्स टेम्परेचर इन 1 मिनट 15 सेकंड हुए अभी। तो 93 डिग्री मैक्स जा चुका हुआ है। तो अब हम कर देते हैं फ़ैन को मैक्स मोड पे। फ़ैन मैक्स मोड पे कर दिया, देखते हैं 92 से नीचे जाता नहीं जाता। वैसे मैक्स 94 भी जा चुका हुआ है। तो फ़ैन मैक्स मोड करने के बाद भी ना मतलब कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा, वहीं पे नाच रहा है 90 के ऊपर ही, 92, 90, 91। एंड रूम टेम्परेचर पता ही है आपको 32 डिग्री है भाई, गर्मी आ चुकी हुई है, मतलब कब की आ गई वैसे तो 90 डिग्री। बीच में थोड़ा गिरा होगा क्योंकि ये दोबारा टेस्ट स्टार्ट हुआ है ना, क्योंकि 10 मिनट का टेस्ट लगाया तो वो कंप्लीट होता है फिर स्टार्ट होता है, कंप्लीट होता है फिर स्टार्ट होता है। तो जहाँ पे कंप्लीट हुआ होगा वहाँ पे एकदम से ड्रॉप हो गया होगा टेम्परेचर। तो अगेन देखो 92, ये रियल टाइम है पहले वाला, 92 वाला रियल टाइम करंट देखो लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे मैक्सिमम तो टेम्परेचर आपको बता दिए 94 डिग्री तक मैक्स जा चुका हुआ है। तो ये थी इसकी थर्मल टेस्टिंग। तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं गेम्स। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं GTA 5। सेटिंग्स की बात करें तो रिकमेंडेड सेटिंग्स दिखा देता हूँ आपको। तो सेटिंग्स आप देख लो। तो ये सेटिंग्स हैं इसकी जो रीसेट डिफ़ॉल्ट्स पे आती हैं। एंड एडवांस सेटिंग्स भी दिखाता हूँ, उसमें कुछ मैंने छेड़ा नहीं है, मतलब सेटिंग्स तो दोनों भी नहीं छेड़ी मैंने।
तो फ़ैन का मोड ऑटो मोड पे है, दिखाता हूँ आपको मैं नाइट्रोसेंस। तो देखते हैं कितने हमें FPS मिलते हैं एंड कितने लोएस्ट मिलते हैं। नाइट्रोसेंस ये लो खुल गया, ऑटो फैन पे है अभी। रूम टेम्परेचर 32 डिग्री। तो FPS तो देखो यार कम मिल रहे हैं, सही बात बोलूँ तो। अब मैंने अपना A15 टेस्ट किया हुआ है Ryzen 5 के साथ 1650, पता ही है आपको मेरे पास A15 है, देख लेना चैनल पे वीडियोस। तो उसमें ऑलवेज 50+ तो मिल ही जाते थे, कोई कोई केस में जाते थे, वैसे 60+ भी जाते थे, कोई कोई केस में होते थे कि बिलो 50 चले जाते थे, लेकिन इसमें तो 60 अबव भी नहीं जा रहे। अब इसका क्या रीज़न है, लेटेस्ट ड्राइवर्स में प्रॉब्लम है कोई, क्योंकि मैंने अभी HP पवेलियन में टेस्ट किया था तो उसमें भी, लेकिन वो 1650 Ti वाला था, तो उसमें भी इतने कुछ FPS मिल रहे थे हमें। तो बाकी कुछ दिनों में आ जाएगा ऐसे रिव्यू Ryzen 5 वाले का भी 5600H, उसमें भी 1650 ही है, तो तब आपको पता लग जाएगा। तो आप तब तक ये देखो आप कौन सा इंटेल वाला लेने वाले हो, ये पता है किसी ने लेना तो है नहीं, जो इंटेल फैन भाई होगा वही लेगा खाली बाकी तो Ryzen वाले बंदे हैं अब। तो ठीक है, यहाँ पे तो देखो GTA 5 में माड़ी हालत है, तो दूसरी गेम टेस्ट करते हैं हम कोई और, RDR 2 करते हैं अब टेस्ट। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ RDR 2 मीडियम सेटिंग्स पे, तो देख लो सेटिंग्स। फैन वही ऑटो मोड पे ही है, ऑटो मोड। एंड लास्ट में GTA 5 में मैक्स टेम्परेचर बंद करते समय 85 चले गया था। तो बाकी एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए मैं, जिसमें मैं Ryzen 5 4600H एंड ये इंटेल का चेक करेंगे कौन सा थर्मल टेस्टिंग में ज़्यादा हीट होता है। वैसे तो आपको पता ही है कौन सा ज़्यादा हीट होगा, लेकिन फिर भी वीडियो बना देंगे। सभी को नहीं पता होता ना, वैसे कईयों को पता होगा। तो देख लो FPS, वैसे ड्यूल चैनल रैम कर लोगे तो FPS तो इंक्रीज थोड़े बहुत तो हो ही जाएंगे। वैसे लेटेस्ट ड्राइवर अपडेट है तो ये देखो ये चीज़ अब बॉटल लैग हो रही है ना, ये बॉटल लैग मार रहा है अब। CPUs देखो 90+ जा रही हैं, GPUs 80 से मतलब 85 से भी कम अब बड़ी है, लेकिन CPUs ज़्यादा है। तो 4 कोर CPU है तो थोड़ी बहुत ज़्यादा रहती है 6 कोर के कंपैरिजन में CPUs, लेकिन इस केस में बॉटल लैग हो रहा है। अब ये रैम की वजह से हो रहा है या CPU की वजह से हो रहा है, रैम की वजह से तो नहीं होना चाहिए क्योंकि 1650 है, 1650 के साथ 8GB रैम चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे 16GB तो होनी चाहिए 2021 में तो कम से कम। अब ये किस वजह से बॉटल लैग मार रहा है देख लेना, बताना मुझे कमेंट्स में। 4 कोर CPU भी मारना नहीं चाहिए 1650 के साथ। आई थिंक सेटिंग्स हाई करने पे GPUs 90+ चले जाए एंड CPUs थोड़ी कम हो जाए, लेकिन अब 1650 में हाई सेटिंग्स करके हम क्या करेंगे, 20-25 FPS पे खेलेंगे क्या अब थोड़ा देखो सही हुआ है कॉम्बिनेशन। टेम्परेचर्स को 90 टच होने वाले हैं, तो वैसे रूम टेम्परेचर के हिसाब से 90 डिग्री टेम्परेचर ठीक है, मतलब इतने रूम टेम्परेचर में 90 डिग्री पहुंच जाता था अगर पिछले साल की बात करूं तो। बाकी अब Ryzen से कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा कि इसके बेटर है टेम्परेचर्स 4600H से। एंड 5600H की तो वीडियो इसके बाद ही आएगी, मतलब अभी ये KC वाला से लाया हूँ तो ये फिर वापस करूँगा, फिर वो Ryzen वाला आ जाएगा तो फिर वो ले आऊँगा, फिर उसका वीडियो मिलेगा आपको।
ठीक है। एफपीएस देख लिया। एफपीएस देखो इतना मैं श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन ठीक ठीक एफपीएस मिल रहे हैं। 40 के ऊपर मिल रहे हैं तो ठीक ठीक है। अगर 35 के नीचे जा रहे हैं तो बाकी लैपटॉप के कंपेरिजन में आई थिंक कम है। अगर 35 के नीचे जाते हैं तो, जितना मुझे याद है, जितने मैंने रिव्यूज़ अभी तक किए हैं। बाकी पुरानी कोई वीडियो देख लेना मेरे A15 वाली 1650 के साथ। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि GTA 5 में भी हमें बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एंड HP पवेलियन में भी मुझे कम देखने को मिले थे। तो वो शायद ड्राइवर का इशू तो नहीं चल रहा, तो इससे अगला कोई लैपटॉप रिव्यू होगा तो उसमें पता लगेगा, या मुझे अपने A15 में टेस्ट करना पड़ेगा दोबारा GTA 5 को ड्राइवर्स वगैरह लेटेस्ट अपडेट करके। तो वो चीज़ का आपको थोड़ा वेट करना, देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो बाकी आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब हम करते हैं नेक्स्ट गेम टेस्ट, जो कि है वैलोरेंट। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ वैलोरेंट। सेटिंग्स देख लो आप, तो सेटिंग्स सारी हाई पे हैं। तो अब प्ले करते हैं। अरे दोनों साइड से ही आ गए थे। स्कोर ना देखना मेरा, क्योंकि मैच मेरा बीच में से स्टार्ट हुआ है। ये एफ के था मैं थोड़ी देर। और मैं तो यार कर रहा था कोई और स्पॉन हो जाए। वही एकदम से आ गया ये। ओवर शॉट। ऐसे गोस्टिंग वगैरह तो कोई वैसे फील तो नहीं हो रही। तो पहले भी नहीं होती थी। उसमें 3ms रिस्पॉन्स टाइम मेंशन है अमेज़ॉन पे। तो FPS देख लिया यार। FPS तो साफ साफ पता लग रहे हैं कम मिल रहे हैं। नहीं नहीं, ये कौन बोला था? ओ भाई साहब, भैया कर्सर पतला करने का फायदा हो गया। पहले तो मार ही नहीं होते जैसे। ओ यार मार ही नहीं पा रहा। लोल, क्या हुआ था अभी? कर्सर का बोल रहा था, मार ही नहीं पाया मैं। चलो अब नेक्स्ट गेम करते हैं टेस्ट, एक आध किल और करके, या मर के या मार के। कोई और ही मार गया। चलो तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ वॉरजोन। सेटिंग्स देख लो, जो मैं हमेशा सेटिंग्स रखता हूँ नॉर्मल, तो वही सेटिंग्स हैं। एंड जो मैंने अभी बताया ना आपको कि ड्राइवर्स के इशू की वजह से शायद FPS कम हुए होंगे, तो वो भी हो सकता है इशू। एक चीज़ और भी हो सकती है, जैसे कि ये 35 वाट TDPS CPU की, तो राइजन की 45 वाट होती है, तो वो शायद कारण बहुत कम चांस है उसके। तो लेकिन मतलब उसका तो मतलब 1-7% चांस हो सकता है।
आखिरी में उतर गया तो बात करने चक्कर में। सेटिंग मैंने आपको दिखा दी ना, हाँ ठीक है। अब वो गेम चॉपी फील हो रही है यार, ऐसा लग रहा है कि लो सेटिंग्स करूँ मैं। अब ये 1650 है तो उसमें 50 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए यार FPS। जितना मैंने 1650 भी खेला है तो 50 के नीचे नहीं जाते थे FPS। एंड जो 1650 ये होता है उसमें 60 प्लस, कोई गेस में चले जाते थे 55 तक, लेकिन ऑलवेज 60 प्लस ही रहते थे। एंड 1650 में ऑलवेज 50 प्लस, इसमें भी 60 प्लस जाते थे ऑलवेज, कोई जगह पे जाते थे ऐसे ही 50 के नीचे, मतलब 50 तक। 45 अब देख रहा हूँ मैं। कहाँ है बंदा बोला? अरे अरे दो बंदे आ गए यार, कम से कम रहम कर थोड़ा यार। दो बंदे इकट्ठे ही हमला कर दिया यार। स्किप मारो। टेम्परेचर देखो 90 तो टच हो चुके हुए हैं। फैन तो ऑटो मोड पे ही है, तो अब मैक्स मोड पे भी ट्राई कर लेते हैं। उस पर FPS तो नहीं बढ़ जाएंगे क्योंकि अभी थर्डल वगैरह तो नहीं हो रहा। थर्डल वगैरह हो रहा हो तब भी माने कि हाँ FPS कम है। अरे ये मैंने अब देखे हैं, ये 95 यूज जा रही है, मतलब GPU यूज कम रह रही है। तो ये रैम की वजह से हो रहा है या CPU की वजह से हो रहा है? मतलब 3 दिन कारण आपको मैंने बता दी है, उसमें से कुछ भी हो सकता है, जो कि तीनों कारण क्लियर हो जाएंगे जब हम राइजन वाला टच करेंगे। मतलब तीनों के कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी जब हम राइजन वाला टच करेंगे ना, 5600H वाला, जो कि उम्मीद है कि आ जाएगा। एक तो मैं उनके साथ नहीं उतरा यार चेकिंग करने में चक्कर में। वैसे टेस्टिंग तो अच्छी तरह हो चुकी है ना। ये वॉरज़ोन का भी आपको मैंने फाइट दिखा दी है करते हुए। तो हाँ ये को ये कम बॉटलनेक का सीन जा रहा है। इसमें भी डिले हो रहा है थोड़ा, FPS कम में तो होगा नहीं डिले। पर इंटेल वालों पे बहुत सड़ रहा है मुझे। चल एक आध बंदा और आजा फेल दे। वैसे काफ़ी इतना आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा। तो ठीक है सर, तो अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो अगर आपने मेरे गेमिंग रिव्यूज़ का देख लिया होगा इसी वीडियो में जो मैंने आप दिखाए हैं, तो उसमें मैंने साइड बाई साइड बहुत चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो वो आप ध्यान से अगर सुन लिया होगा तो फाइनल वर्डिक्ट की नीड ही नहीं है। बाकी समझदार हो आप, इशारा ही काफ़ी है कि क्या मेरा फाइनल वर्डिक्ट है इसके ऊपर। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना यार। इनका लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप लुधियाना एंड चंडीगढ़ से हैं तो KC इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेना विजिट, अगर लैपटॉप वगैरह लेना है या PC पार्ट्स लेने हैं तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।